जयंत को सुन रहे हैं आप। थोड़ी देर में सीएम योगी आदित्यनाथ का भी संबोधन होगा और इस बीच बिजनौर से हमारे सहयोगी निखिल जुड़ चुके हैं, जहां पर मतदान चल रहा है। बिजनौर का क्या हाल निखिल इस वक्त? सबसे पहले तो आप दिखा दीजिए कि वहां पर वोटर्स की लाइन इस वक्त कैसी है, जबकि धूप एकदम चरम पर है। देखिए, धूप बिल्कुल चरम पर है और हम इस समय बिल्कुल शेड में खड़े हैं। मैं आपको बता दूं कि धूप का आलम यह है कि चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है। 40 डिग्री के तापमान के बीच आप देख सकते हैं वोटर यहां पर हैं और जो वोट डालने के लिए आए हैं। ये देखिए वोटिंग का निशान, ये वही लोकतंत्र का निशान है जो इस पर्व को और भी ज्यादा गौरवान्वित बना देता है और यही वो निशान है जिससे आम आदमी अपनी सरकार चुन सकता है। ये बताएं, आप वोट डालने आइए 40 डिग्री की गर्मी में, क्यों यहाँ पर आइए, क्या मुद्दे हैं आपके? लोकतंत्र मजबूत करने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए सबको वोट डालना बहुत जरूरी है। वोटिंग बहुत जरूरी है। लोकतंत्र मजबूत करने के लिए वोटिंग बहुत जरूरी है। आप बताइए क्या और सुधार होना चाहिए, कैसी होनी चाहिए सरकार? हम लोग नंबर 3 इकोनॉमी ऑलरेडी हो चुके हैं। नंबर 1 जाने के लिए गवर्नमेंट स्ट्रांग होनी जरूरी है, मेजोरिटी जरूरी है, स्ट्रांग अच्छे डिसीजन लेने जरूरी है। अच्छा, ऐसा क्या कारण है जो 40 डिग्री की गर्मी में आपको यहाँ तक खींच लाया? देखिए, मतदान का पर्व बड़ा महान पर्व है और देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए बिल्कुल अपने मुद्दे लोग तय करके आए हैं दिमाग में और अपने मुद्दों के आधार पर ही लोगों ने मतदान किया है। अभी भी बहुत सारे लोग हैं ऐसे, मैं इनका जो अभी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ अनिल गोयल साहब जुड़ गए हैं, वरिष्ठ नेता बीजेपी के हैं, उत्तराखंड से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। देखिए, आधा दिन बीत चुका है और जो हम वोट परसेंटेज दिखा रहे हैं उसको देखकर आप कह सकते हैं कि शायद पिछली बार का रिकॉर्ड टूट जाए, क्योंकि अच्छा वोट परसेंटेज तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। इस समय की आपसे हालात जान लेते हैं, माहौल जान लेते हैं। चुनावी माहौल आपको क्या लग रहा है? 400 पार आप करने वाले हैं? देखिए, नमस्कार। मुझे ऐसा लगता है कि जो माहौल जिसे हम अच्छा माहौल कहते हैं, एक तो जनता में कन्फ्यूज़न नहीं है कि वोट किसे देना है और वो सीधा ये चाहती है कि देश के विकास के लिए हमें वोट करना है, मोदी जी के लिए वोट करना है। और यहाँ तो हाल ऐसा है, मैं अभी 25-30 बूथ एरियाज़ और पोलिंग स्टेशंस पर घूमकर आपके बीच में बैठा हूँ कि दूसरी पार्टियों के बस्ते तक नहीं लगे हैं। यानी कि चुनाव के दिन ही वो ये मान चुके हैं कि वो कहीं नहीं हैं और उनको इस तरह की चीज़ों को करने का कोई फ़ायदा उन्हें दिखाई नहीं दे रहा। पोलिंग एजेंट नहीं है उनके। तो मुझे लगता है चाहे उसे हम उनकी अव्यवस्था कह लें, चाहे उनका मोराल कह लें, वो इस समय पूरी तरह से चरमराया हुआ है। और जिस तरह से देश के विकास का हम लोग एक निर्णय लिया हुआ है पूरे उसमें, जिस तरह से हम लोग ये सोचते हैं कि देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया और कहाँ जा रहा है, ठीक है, उसको सीधा सीधा उसके लिए मोहर लगाने वाली बात है। तो आप ये कह रहे हैं कि पब्लिक में कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई भी वोटर अपने मत को बर्बाद नहीं करना चाहता कहीं और वोट डाल करके, और तीसरी बार क्लीन स्वीप करेगी बीजेपी उत्तराखंड में, आप ये दावा कर रहे हैं। ठीक है, यहां हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, भारी बहुमत से। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे।